हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल अभिषेक इंग्लिश यूनिवर्स। और जैसे कि आप जानते हैं, हम कर रहे हैं एसएससी एमटीएस 2024 की तैयारी। और हम देखेंगे इंग्लिश प्रीवियस ईयर पेपर, जो कि होगा आपका 5 सितंबर 2023 का, मॉर्निंग शिफ्ट का। अगर आप एमटीएस की काफ़ी अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो जाइए, मेरे डिस्क्रिप्शन में सारी वीडियोस का लिंक है। आई बटन में भी आपको मेरी वीडियोस का लिंक मिल जाएगा। जाइए और अपनी एमटीएस की तैयारी शुरू कीजिए। चलिए शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको देखना है सिनोनिम देखना है गिवन वर्ड का। गिवन वर्ड है आपका डिमिनिश। ठीक है, डिमिनिश क्या होता है? किसी को वीक करना। ठीक है, किसी को वीक करना। वीक करना समझते हैं ना आपकी, किसी को कमजोर कर देना। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? डिमिनिश करना। ठीक है, वीक कर देना, किसी को पीछे कर देना। ठीक है, बाकी वर्ड्स को भी जान लेते हैं। डिमोट करना। ठीक है, जैसे प्रमोट, मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बताया कि प्रमोट करना होता है कोई एक स्टेप ऊपर जाना, आगे भेजना। डिमोट होता है पीछे भेजना, पीछे करना। ठीक है, पीछे करना। ठीक है, और नेक्स्ट है आपका रेलीगेट। रेलीगेट क्या होता है आपका? किसी को डाउन गार्ड करना। ठीक है, किसी को डाउन गार्ड करना या किसी का पद नीचे करना, मतलब सेम ही मतलब डिमोट की तरह ही। ठीक है, प्रिवेंट। प्रिवेंट होता है किसी चीज से बचाव। ठीक करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूट देखना है। ठीक है, अ पर्सन हु लव्स और कलेक्ट्स बुक। ऐसा आदमी जो क्या करता है? प्यार करता है और क्या करता है? कलेक्ट करता है बुक्स को। पहली बात है, याद रखिए, बिब्लियो जो है आपका मेन वर्ड है, बिब्लियो, इसका मतलब ही क्या होता है? बुक से रिलेटेड होता है। बुक से रिलेटेड इसका मतलब होता है। ठीक है, और फिल। ठीक है, फिल क्या होता है? फिल होती है आपका लव। तो जो बुक्स से प्यार करे उसको क्या बोलते हैं? बिब्लियोफिल। समझ गए? बहुत ही आसान था। जो बुक से प्यार करे उससे क्या बोलते हैं? बिब्लियोफिल। अगर आपको कभी भी फिल दिखे और साथ में कोई भी वर्ड ऐसा दिखे जैसे बुक्स दिखे, तो आप समझ जाएंगे कि तो बुक्स का मतलब, बिब्लियो का मतलब है बुक्स। चलो बाकी वर्ड्स को भी जान लेते हैं। एंग्लो। एंग्लोफिल। एंग्लोफिल वो होता है जो अ पर्सन हु एडमायर्स ब्रिटेन। ठीक है, जो ब्रिटेन को एडमायर करता है। ठीक है, इंग्लैंड को। ठीक है, जो इंग्लैंड को एडमायर करता है उसे क्या बोलते हैं हम? एंग्लोफिल। ठीक है, नेक्स्ट है आपका हेलियोफिल। ठीक है, हेलियोफिल क्या होता है आपका? हेलियोफिल होता है आपका जो आपका इंजॉय करता है, इंजॉयज सनी। ठीक है, जो सनी वेदर को इंजॉय करता है उसको बोलते हैं हिलियोफिल। समझ गए? नेक्स्ट वर्ड है आपका पेडोफिल। ठीक है, पेडोफिल क्या होता है आपका? जो किसी के साथ, मतलब जो बच्चों के साथ सेक्सुअली अट्रैक्टेड होते हैं। ठीक है, ठीक है, जो सेक्सुअली क्या होते हैं? बच्चों की तरफ अट्रैक्टेड होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? पेडोफिल। समझ गए? तो आपका आंसर था, जो बुक्स कलेक्ट करते हैं उसको बोलते हैं बिब्लियोफिल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है आपका, वी आर लिविंग हेयर सिंस द समर ऑफ लास्ट ईयर। ठीक है, जब भी याद रखिए, जब भी आपको कोई चीज़ ऐसी बतानी हो कि हम इतने टाइम से रह रहे हैं, ऐसा है, तो आपको हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, ठीक है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का ही यूज करना है। ठीक है, तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस कैसे बनता है आपका? क्या बनेगा इसमें? वी हैव बीन लिविंग। वी हैव बीन लिविंग आएगा यहाँ, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका गलत था। ठीक है, ये आएगा आपका, वी हैव बीन लिविंग हेयर सिंस द समर ऑफ लास्ट ईयर। जो लास्ट ईयर का समर था तब से रह रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सुरेश हैज बीन लर्निंग तमिल डैश टू मंथ
फॉर 2 मंथ। जब भी कोई चीज़ निश्चित समय नहीं है तो आप वहाँ पे फॉर का यूज़ करोगे। जब कोई चीज़ निश्चित है तब आप वहाँ पे सिंस का यूज़ करोगे। जैसे कि यहाँ था फॉर 2 मंथ्स, अब 2 मंथ्स था, अब कौन से 2 मंथ्स? पिछले महीने से पहले के, उससे पहले के, ये पिछले सालों के, पता नहीं कौन से साल की बात कर रहे हैं, ठीक है? तो इसलिए जब कोई चीज़ निश्चित नहीं है तो आप फॉर का यूज़ करें, ठीक है? और सिंस का यूज़ तब करते हैं जब आप, कब? जब आप किसी निश्चित टाइम की बात करें, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। इसमें आपको ईडीएम देखना है, ठीक है? रीनाज हाउस इज एट अ स्टोन थ्रो फ्रॉम द स्कूल, ठीक है? जो रीना का हाउस है वो स्टोन थ्रो फ्रॉम द स्कूल। अब जैसे कि अगर आप ऑप्शंस को ना भी देखिए, क्वेश्चन से समझिए कि रीना का घर कहाँ है। पत्थर की दूरी पे, जितना आप पत्थर फेंक सकते हो उतनी दूरी पे। अब आप बताओ, कोई आदमी या कोई औरत या कोई भी कितना ही दूर पत्थर फेंक लेगा? ज़्यादा दूर तो नहीं फेंक सकते कि 1 किलोमीटर तक फेंक दिया, है ना? तो इसका मतलब है उसका घर कहीं आसपास ही है, क्योंकि पत्थर उतना ही जा सकता है। तो देखिए इजी हो गया हमारे लिए, तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3। ऐसे कीजिए अपने इडियम्स को। बहुत से बच्चे बोलते हैं हमें पता ही नहीं लगता, लेकिन सारे इडियम्स का आंसर उन्हीं में छुपा होता है, मैक्सिमम टाइम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो रीना का घर कहाँ है? बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको इनकरेक्ट स्पेलिंग देखनी है। आपकी स्पेलिंग गलत है, ये वाली। अकम्पनीमेंट, अकम्पनीमेंट की स्पेलिंग गलत है आपकी, यहाँ पे होनी चाहिए थी ACCOMPANIMENT, ठीक है? अकम्पनीमेंट, अकम्पनीमेंट क्या होता है आपका? अकम्पनीमेंट होता है मतलब जो साथ मिलते हैं आपको, साथ, ठीक है? जो साथ होते हैं आपके, आप बोलते हैं जैसे अकम्पनी है, हमारे साथ कोई कंपनी है, बिल्कुल किसी ने साथ दिया है, तो अकम्पनीमेंट बोल सकते हैं उसको, ठीक है? नेक्स्ट वर्ड को जान लेते हैं, रेसलर। रेसलर आप जानते हैं जो रेसलिंग करते हैं, ठीक है? बाकी डिबेटेबल, डिबेटेबल है जो चीज़ हम डिबेट करने के लायक है। डिबेट आप जानते हैं ना, कि जो चीज़ जैसे किसी से एक क्वेरल करते हैं, जैसे कि मैं भी यहाँ से तर्क दूंगा, वो भी वहाँ से तर्क देगा, तो उसको डिबेट बोलते हैं। तो वो डिबेटेबल होगी। कोई चीज़, कोई बात है जिसके ऊपर हम कोई बात कर सकते हैं, डिबेट कर सकते हैं, वो डिबेटेबल होगी। समझ गए? और नेक्स्ट है आपका डिस्क्रिपेंसी, ठीक है? डिस्क्रिपेंसी क्या होता है आपका? डिस्क्रिपेंसी सिंपल सा वर्ड है, इसका मतलब डिफरेंस या डिफरेंट। कोई डिफरेंट है, कोई डिफरेंस है किसी में, तो वो डिस्क्रिपेंसी है उसमें, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है आपको अंडरलाइन वर्ड देखना है, क्या इसमें आ सकता है? मोहन अनलोइंगली अल्टर्ड सॉल्ट इंस्टेड ऑफ शुगर टू द डेजर्ट मेकिंग इट टेस्ट टेरेबल, ठीक है? मोहन ने क्या किया है? गलती से शुगर की जगह सॉल्ट ही डाल दिया, तो क्या बोलेंगे उसको? अल्टर की जगह क्या आ सकता है? आ सकता है एडिड, ऐड कर दिया ना, खाने में तो ऐड करते हैं हम कोई चीज़, ठीक है? और नेक्स्ट क्या है? एंग्विश। एंग्विश क्या होता है? मतलब आपकी ग्रेट मेंटल पेन जो होती है, जो आपके दिमाग में ग्रेट मेंटल पेन है कोई चीज़ का ना, दिमागी घाव है आपका, वो आपका एंग्विश होता है। तो एंग्विश थोड़ी होगा इसमें, ठीक है? एम्पलीफाइड, एम्पलीफाइड कोई चीज़ होती है जो कोई चीज़ बढ़ा दी जाती है, जैसे एम्पलीफाई कर देते हैं हम किसी गाने को, एम्पलीफायर। एम्पलीफायर क्यों बोला जाता है? क्योंकि एम्पलीफायर होता है जहाँ से कोई लाउड आवाज़ आ रही होती है। एम्पलीफाई, किसी चीज़ को ज़्यादा बढ़ा देना, एम्पलीफाई बोलते हैं उसको, ठीक है? नेक्स्ट है एब्रिज्ड, ठीक है? एब्रिज हमने पढ़ा हुआ है, एब्रिज क्या होता है? छोटा करना, ठीक है? एब्रिज होता है छोटा करना, तो छोटा करना थोड़ी था, यहाँ पे तो ऐड करना था सोल्ट इंस्टेड ऑफ शुगर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एक्टर, ईडीएम देखना है आपको। द एक्टर डिसाइडेड टू लिव लाइफ इन द फास्ट लेन, ठीक है? जो एक्टर होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि हम अपनी लाइफ कैसे जिएंगे इन द फास्ट लेन। इन द फास्ट लेन का मतलब होता है कोई एक्सट्रीम स्पीड नहीं, इसका मतलब होता है आपका कि लाइफ को एक्साइटमेंट के साथ जिएंगे। लाइफ फिल्ड विद एक्साइटमेंट, एक्साइटमेंट के साथ अपनी लाइफ जिएंगे, उसको बोलते हैं इन द लाइन, इन द फास्ट लेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको एरर देखना है। संजना रब्ड हर आईज हार्डली, संजना ने अपनी आंखें रब की, कैसे? हार्डली, हार्डली नहीं होता, हार्डली जो आपका वर्ड है इसका मतलब होता है ना के बराबर। क्या मतलब होता है? ना के, हार्डली का मतलब होता है ना के बराबर। तो उसने क्या अपनी आंखें ना के बराबर रबी? नहीं,
रब की, तो उसने क्या किया, अपनी आंखें वेरी हार्ड बोल सकते थे आप, वेरी हार्ड, ठीक है, तो हार्डली गलत है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको फिल इन द ब्लैंक देखना है। आई आस्क माई फ्रेंड टू डैश अगेंस्ट हर एम्प्लॉयज हु आर डूइंग रॉन्ग टू हर। मैंने अपने फ्रेंड को क्या बोला, अपने क्या बोला, ईडीएम देखना है ना आपने, इसमें ईडीएम कौन सा आएगा, तो आएगा इसमें फाइट फायर विद फायर, जैसे बोलते हैं ना पत्थर का जवाब पत्थर से, ईंट का जवाब पत्थर से, वैसे ही यहाँ पे बोला गया है फाइट फायर विद फायर। अगर तुम्हें किसी ने फायर, जैसे किसी ने आग लगाई है तो तुम भी आग लगाओ, एक हिसाब से इसका ये मतलब है, उसके बोलने का मतलब है अगर किसी ने तुम्हें तंग किया है तो तुम भी उसको तंग करो, ठीक है, फाइट करो उसके अगेंस्ट, तो क्या आएगा, फाइट फायर विद फायर, आग को आग से ही लड़ो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है आपको मिस स्पेल्ट वर्ड देखना है, ठीक है। द सिंगल मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर दैट डिस्टिंग्विशेस दोज ऑफ अस who succeed in any venture and those of us who doesn't, instant coffee attitude, ठीक है। तो क्या है इसमें गलती, इसमें गलती है आपकी सक्सीड की स्पेलिंग गलत है, क्या होती है SUCCED, ये होती है आपकी स्पेलिंग सही, ठीक है, और ये होती है गलत, तो ऑप्शन कौन सा है आपका, फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको इनकरेक्ट वर्ड देखना है, इनकरेक्ट वर्ड और सॉरी, नेक्स्ट है आपको एरर फाइंड आउट करना है। अ नाइट अलोन इन अ होटल कैन बी लोनली प्रोस्पेक्ट, ठीक है, रात गुजारना किसी होटल में वो भी अकेले एक लोनली प्रोस्पेक्ट है, लेकिन मैंने क्या बोला, एक लोनली, मैं डायरेक्ट नहीं बोल सकता ना ऐसे कि रात गुजारना एक बोल रहा हूँ मैं बार बार, रात गुजारना लोनली है, ऐसे नहीं बोल सकते, एक लोनली प्रोस्पेक्ट है, तो एक बोलने के लिए मुझे यहाँ पे अ भी लगाना पड़ेगा ना, तो यहाँ आर्टिकल अ की जरूरत थी, तो गलती कहाँ है, कैन बी अ लोनली प्रोस्पेक्ट, अ आना चाहिए था यहाँ पे, ठीक है, तो ये गलती है आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे मैं हिंदी में भी बोल रहा हूँ तो मैं क्या बोल रहा हूँ, रात गुजारना एक होटल में एक लोनली प्रोस्पेक्ट है, तो मैं जब एक बोल रहा हूँ ऐसे हिंदी में भी, तो मेरे को इंग्लिश में भी तो अ लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एरर फाइंड आउट करना है। द न्यू रेस्टोरेंट ऑन मेन स्ट्रीट इज चीप देन द ओल्ड वन, ठीक है, जब भी कंपैरिजन होता है तो हम कभी भी पॉजिटिव डिग्री का यूज नहीं करते, ठीक है, हम करते हैं कंपैरेटिव डिग्री का, ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है, चीप की चीपर, तो क्या आएगा, इज चीपर देन, जब भी कंपैरिजन हो रहा हो एक स्ट्रीट से दूसरी का या एक आदमी से दूसरे का, किसी भी चीज़ से किसी चीज़ का, तो आप कंपैरेटिव डिग्री लाते हो, जैसे चीप चीपर चीपेस्ट, तो चीपर आपकी कंपैरेटिव डिग्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको देखना है, एरर देखना है, ठीक है। माई रिलेटिव शैल हैव रीच्ड अमृतसर बाय नाउ, ठीक है, माई रिलेटिव शैल हैव, अब मेरे मेरे जो रिलेटिव्स हैं अभी तक वहां पहुंच चुके होंगे, जब आपको कोई चीज़ ऐसी बतानी हो कि अभी ये काम हो चुका होगा, शायद कोई चीज़ कंफर्म नहीं है, तो आप वहां पे वुड का यूज़ करोगे ना, माई रिलेटिव्स वुड हैव रीच्ड अमृतसर बाय नाउ, मेरे रिलेटिव्स पहुंच चुके होंगे, ठीक है, विल के पास्ट फॉर्म आएगी वुड, क्योंकि अभी कोई चीज़ निश्चित नहीं है, जब भी कोई चीज़ आप कोई निश्चित नहीं बताते हो, विल यूज़ होता है जब आप कोई चीज़ परफेक्ट बिल्कुल करेक्ट चीज़ बोलते हो, जैसे आई विल डू इट, मैं ये चीज़ करूंगा, तो ये निश्चित है, पर वुड का यूज़ कर लिया तो इसका मतलब है कि कोई चीज़ निश्चित नहीं है, तो वुड का यूज़ आएगा, पास्ट फॉर्म आएगी, ठीक है, तो गलती कहाँ है आपकी, शेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका, आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूट देखना है, नेक्स्ट है वन वर्ड सब्स्टिट्यूट देखना है आपको, ग्रुप ऑफ बीज, ठीक है, ग्रुप ऑफ बीज को क्या बोलते हैं, ग्रुप ऑफ बीज को बोलते हैं आपका स्वार्म, ठीक है, ग्रुप ऑफ बीज को बोलते हैं स्वार्म, बाकी वर्ड्स को भी जान लेते हैं, ठीक है, ठीक है, कागल बोलते हैं आपके ग्रुप ऑफ पीपल को, ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है, पीपल के ग्रुप को गागल बोलते हैं, खासकर जहाँ पे क्या हो, बहुत ही भीड़ भड़ाक हो, कोई अलाइनमेंट ना हो, उसको बोलते हैं गागल, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका शॉल, शॉल बोलते हैं आपके ग्रुप ऑफ फिश को, ठीक है,
जो ग्रुप ऑफ फिश देखी होगी आपने पानी में या वीडियोस में देखी होगी, जो वो एक साथ घूमती हैं, जो फिश आपकी एक साथ क्या करती हैं, स्विम करती हैं, उनको क्या बोलते हैं, शॉल। ठीक है, पैक। पैक किसको बोला जाता है? पैक होता है सेट ऑफ थिंग्स। ठीक है, किसी किसी चीज़ का पैक है, जैसे होता है ना किसी जैसे कोई भी चीज़ खाने की कोई चीज़ होती है, उसका भी कोई चीज़ पैक होता है, तो उसको पैक बोलते हैं, सेट ऑफ थिंग्स। कि उसके अंदर बहुत सी सेट होता है, बहुत सी चीज़ें भरी होती हैं एक पैक में, तो उसको बोलते हैं पैक। तो आंसर क्या आएगा? शॉर्म। शॉर्म। ठीक है, तो आंसर है आपका शॉर्म। ठीक है, ग्रुप ऑफ बीज को बोलते हैं शॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटोनिम देखना है आपको किसका? क्रूड का। क्रूड का एंटोनिम होता है आपका रिफाइंड। ठीक है, क्रूड का मतलब क्या होता है आपका? क्रूड का मतलब होता है आपका सिंपल। ठीक है, सिंपल। और आपका रिफाइंड, रिफाइंड क्या होता है? रिफाइंड होता है जो इसका उल्टा हो जाता है, जो रिफाइंड किया जाता है बहुत ही सिंपल तरीके से, जो डिटेल्ड। ठीक है, कोई चीज़ बहुत डिटेल्ड है, रिफाइन कर करके कोई चीज़ बहुत ही प्रोसेस से गुजरी है, तो उसको रिफाइंड बोलते हैं। ठीक है, बाकी वर्ड्स को भी जान लेते हैं। पेशेंट। पेशेंट क्या होता है? जिसके अंदर बहुत सब्र होता है। ठीक है, सब्र जिसके अंदर बहुत होता है। फिर प्रिमिटिव। प्रिमिटिव क्या होता है? प्रिमिटिव भी सिंपल होता है। ठीक है, ऑब्जर्वेंट क्या होता है? ऑब्जर्वेंट होता है क्विक टू नोटिस। कोई चीज़ नोटिस हो जाए उसको बोलते हैं ऑब्जर्वेंट। चलिए, तो आंसर क्या था? क्रूड सिंपल होता है, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? रिफाइंड। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। कैन यू कोट एनी डैश इन योर फेवर? कैन यू कोट, क्या तुम कोट कर सकते हो एनी डैश? कोट का मतलब क्या होता है? कोट का मतलब होता है कोई चीज़ रिपीट करना। ठीक है, रिपीट करना। तो कैन यू कोट एनी डैश, तो आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि देखिए देखिए, जब आप कोई चीज़ कोट कर रहे हो तो आप मतलब कोई चीज़ क्या कर रहे हो आप? कोई चीज़ जैसे अपने फेवर में, तो ऐसे लग रहा है कि कोई कोर्ट से रिलेटेड ही बात है। ठीक है, तो वहाँ पे आप कोई आंसर नहीं करोगे, आप समरी नहीं दोगे, लाइंस नहीं दोगे, तो क्या करोगे आप? प्रेसिडेंट। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट क्या मतलब होता है? प्रेसिडेंट होता है एनी ओल्ड फैक्ट विच कैन बी, विच कैन बी या विच कैन बिकम एन एग्जाम्पल फॉर नाउ। ठीक है, ऐसा कोई ओल्ड क्या फैक्ट जो क्या कर सकता है, अभी आपका क्या बन सकता है, अभी आपका एक एग्जाम्पल बन सकता है। तो बोल रहे हैं ना यार, रिपीट करने की बात हुई, तो वही ओल्ड फैक्ट को रिपीट करोगे आप। ठीक है, तो क्या आएगा? प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनकरेक्ट स्पेलिंग वर्ड देखना है आपको, क्या होगा? इनकरेक्ट स्पेलिंग किस चीज़ की है? असाइन की। असाइन की स्पेलिंग ये नहीं होती है, होती है ASSIGN। किसी को असाइन करना, जैसे किसी काम के लिए बोलना है कि ये आपका काम है, तो उसको हम क्या कर रहे हैं? असाइन कर रहे हैं, कि दे रहे हैं काम, तो असाइन उसको बोलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको देखना है, मीनिंग देखना है अंडरलाइन वर्ड का क्या है। बाइंग अ न्यू कार कैन कोस्ट एन आर्म एंड अ लेग। ठीक है, एक नई कार खरीदना हमारे लिए क्या हो सकता है? कोस्ट एन आर्म एंड लेग। अब देखो, एक बाजू और एक लेग की कीमत तो आप जानते ही कितनी होती है, कीमत तो होती ही नहीं है, मतलब है ना, तो इसकी कोई कॉस्ट नहीं लगा सकते, तो सोच लो कितनी हो सकती है। एक गाड़ी खरीदना एक क्या हो सकता है? बहुत एक्सपेंसिव हो सकता है। ठीक है, क्योंकि वो क्या कॉस्ट कर सकता है? एक हमारी बाजू और एक हमारी टांग। क्यों? क्योंकि इनका भी कोई रेट नहीं है, इनका भी कोई कॉस्ट नहीं है हमारे हाथ और टांग का। वैसे ही इसका मतलब है बहुत एक्सपेंसिव होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको सिनोनिम देखना है किसका? इंसिस्ट। ठीक है, इंसिस्ट। इंसिस्ट क्या होता है? डिमांड समथिंग फोर्सफुली। किसी को कोई चीज़ डिमांड करना फोर्सफुली, या आप कोई चीज़ इंसिस्ट करो कि आप ये करो ही करो। ठीक है, इंसिस्ट कर रहे हो आप। ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं? सेम वर्ड के साथ आपका क्या बन गया वो?
परसिस्ट, ठीक है। परसिस्ट भी वही होता है सेम मीनिंग के साथ, ठीक है, कि परसिस्ट करना, आगे करना, या किसी को बोलना कि आप ये करो, फोर्सफुली बोल सकते हो आप इसको, ठीक है। रिजिस्ट क्या होता है? रिजिस्ट होता है पीछे हटना, ठीक है, पीछे हटना, ठीक है। हीस्ट क्या होता है? हीस्ट होता है आपका चोरी करना, ठीक है, डाका डालना, चोरी करना, ठीक है। असिस्ट, असिस्ट मैंने आपको बताया, असिस्ट क्या होता है? किसी को असिस्ट करना कि ये चीज़ ऐसे होगी। जैसे कोई नया एम्प्लॉय किसी ऑफिस में आता है तो उसको हम असिस्ट करते हैं, भाई ऐसे नहीं, ऐसे काम करो, ये नहीं वो करो, तो उसको असिस्ट बोलते हैं, ठीक है। किसी को काम बताना, असिस्ट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब आगे आपके क्या कॉम्प्रिहेंशन, कॉम्प्रिहेंशन देखते हैं क्या है। देर आर सेवरल रीजन वाई पीपल माइट डैश दैट होमवर्क इज एन अननेसेसरी बर्डन ऑन चिल्ड्रन। बहुत से लोग हैं जो ऐसा सोचते हैं, वाई पीपल माइट डैश, क्या करेंगे? बी आर्ग्यू, हैव आर्ग्यू, आर्ग्यूज, आर्ग्यू। पीपल की बात है ना, प्लूरल है, तो यहाँ भी क्या चाहिए? प्लूरल चाहिए, तो क्या आएगा? आर्ग्यू। अब याद रखिए, बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं, जब भी आपका नाउन प्लूरल होता है, ठीक है, जब वो प्लूरल होता है तो वो क्या बनता है? वो एस या ई एस लगाता है अपने साथ। और जब कोई वर्ब प्लूरल होती है तो वो अपने साथ एस और ई एस हटाते हैं। ये चीज़ हमेशा याद रखिए। इस चीज़ में काफ़ी कंफ्यूज होते हैं। तो अब यहाँ पे जैसे कि आर्ग्यू था, तो आर्ग्यू इसलिए लगाया क्योंकि पीपल लिखा हुआ है। पीपल क्या हुआ है? प्लूरल है आपके, ठीक है। पीपल आपका प्लूरल, तो क्या आएगा? आर्ग्यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में बोलता है, ठीक है, फर्स्टली देर इज एविडेंस टू सपोर्ट द आइडिया दैट होमवर्क डैश नथिंग टू इम्प्रूव एजुकेशनल आउटकम्स। तो पहली बात तो ये है कि ऐसे एविडेंस सपोर्ट किए गए हैं, ऐसा आइडिया लिया गया है कि जो होमवर्क होता है वो क्या होता है? कोई इम्प्रूवमेंट नहीं करता बच्चों के अंदर, कोई चीज़ ऐसे बढ़ा के नहीं देता। तो क्या आएगा यहाँ पे? यहाँ पे आएगा ऑप्शन नंबर 4। क्यों? क्यों आएगा ऑप्शन नंबर 4? पहली बात है कि देखिए यहाँ पे भी क्या है, हम प्रेजेंट में ही बात कर रहे हैं, ठीक है, तो आगे भी तो हम प्रेजेंट में ही लेंगे। तो क्या आएगा? होमवर्क डू नथिंग। होमवर्क क्या करता है? कुछ नहीं करता है। एजुकेशनल कम आउट के लिए भी, एजुकेशन में कोई बढ़ावे में कोई काम नहीं करता। तो आप विल नहीं लगा सकते, हैज़ नहीं लगा सकते, डज नहीं आएगा, एस और एस वाली फॉर्म नहीं आएगी क्योंकि सिंगुलर फॉर्म नहीं है। क्या आएगा? डू आएगा, ठीक है, डू आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द होमवर्क इज एन अननेसेसरी बर्डन ऑन चिल्ड्रन। फर्स्टली देर इज ओके, उसके बाद है आपका secondly many parents would agree that the school days is already dash and leaves their children too tired to do further studies when they return home। तो ये चीज़ बहुत से पेरेंट्स भी एग्री करेंगे, जब स्कूल से बच्चे आते हैं तो वो इतने टायर्ड हो चुके होते हैं कि वो कोई अगला काम कर ही ना सके, ठीक है। तो क्या बोलेंगे? ठीक है, लॉन्ग इनफ होता है, ठीक है। लॉन्ग इनफ मतलब कि कोई चीज़ बहुत लंबा टाइम होता है क्या स्कूल का। बिग इनफ नहीं हो सकता, नॉट इनफ नहीं हो सकता, और इनफ ऑफ नहीं होता, ठीक है। क्या आएगा? लॉन्ग इनफ, ठीक है। ये आपके फिक्स्ड वर्ड्स होते हैं जो इनके साथ यही लगते हैं। तो लॉन्ग इनफ की बहुत लंबा टाइम होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या पूछता है उसका? डैश इट इज रिकॉग्नाइज दैट प्ले टाइम इज जस्ट एज डैश एज स्टडी टाइम फॉर द परस्पेक्टिव्स ऑफ ब्रेन डेवलपमेंट, ठीक है। क्या बताया है कि डैश इट इज रिकॉग्नाइज्ड, ये चीज रिकॉग्नाइज की गई है। पहली बात देखिए, यहाँ था फर्स्टली, सेकेंडली, ठीक है। उसके बाद लास्ट बात जब बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? सिमिलरली नहीं, फाइनली। क्या आएगा? फाइनली, क्योंकि पहले बात फर्स्टली, सेकेंडली, फिर फाइनली एक बात की जाएगी, तो यहाँ क्या आएगा? ठीक है, फाइनली आएगा, ठीक है। फाइनली ये रिकॉग्नाइज किया गया। क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन किया गया दैट प्ले टाइम इज जस्ट एज क्या? बेनिफिशियल या सून? सून तो कोई बैड नहीं रहा, बैड। प्ले टाइम बैड है? नहीं है। स्कूल के बच्चों के लिए प्ले टाइम सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, तो क्या आएगा? बेनिफिशियल। समझ गए? स्कूल के बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल क्या होता है? आपका खेलना और पढ़ाई करना, दोनों एक साथ हों तभी बच्चा अच्छे से ग्रो कर पाता है।
ठीक है, तो बेनिफिशियल आएगा। समझ गए? तो ये था आपका लास्ट क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंशन का। तो आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ जो भी एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं। और डिस्क्रिप्शन में बहुत सी वीडियोस का लिंक है जिसमें आपको एमटीएस की काफ़ी वीडियोस मिल जाएंगी। मैंने बहुत सी वीडियोस एमटीएस की बना ली हैं। अगर आप एग्ज़ाम से पहले इन वीडियोस को देख लेते हैं तो आपकी बहुत हेल्प हो जाएगी। तो आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी वीडियो। कमेंट ज़रूर करिए कि कौन सा पार्ट आपको समझ आया और कौन सा पार्ट आपको समझ नहीं आया। अगर समझ आ गया है तो अच्छे से कमेंट कीजिए, अगर नहीं समझ आया तो मुझे बताइए कौन सा पार्ट समझ नहीं आया, मैं उसके ऊपर डिटेल्ड एक वीडियो बनाऊंगा। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।